हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवेग इंस्टीट्यूट। और आज का टॉपिक बहुत खास है क्योंकि आज हम आपके लिए लेके आए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रिलेटेड टू लेंस। ठीक है भैया, तो क्वेश्चन फर्स्ट हमारे सामने है और ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन देखिए हमसे क्या कहना चाहता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, असर्शन में कह रहा है प्रॉपर्टी ऑफ कन्वर्जिंग लेंस डज नॉट रिमेन सेम इन ऑल मीडियम। प्रॉपर्टी ऑफ कन्वर्जिंग लेंस, कोई भी लेंस हो, मेरी बात समझिएगा, उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग करने के लिए, डज नॉट सेम, वो सेम नहीं है, ऑल मीडियम के लिए सेम नहीं होती। मेरी बात समझिएगा, प्रॉपर्टी ऑफ कन्वर्जिंग लेंस डज नॉट से डज नॉट रिमेन सेम, सेम नहीं है इन ऑल मीडियम। भैया कोई भी लेंस हो, कन्वर्जिंग हो या डाइवर्जिंग हो, उसकी जो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग की जो प्रॉपर्टी होती है वो मीडियम पर डिपेंड करती है, मीडियम पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, प्रॉपर्टी ऑफ लेंस whether the ray is converging or diverging is independent of the surrounding medium। तो असर्शन हमारा क्या है, असर्शन हमारा ट्रू कह रहा है। असर्शन हमारा ट्रू क्यों है, बात समझिएगा। प्रॉपर्टी ऑफ कन्वर्जिंग लेंस डज नॉट रिमेन सेम, तो कन्वर्जिंग लेंस की जो प्रॉपर्टी है वो हर मीडियम के लिए क्या होगी भैया, अलग अलग होगी। क्या होगी भैया, अलग अलग होगी। और ये क्या कह रहा है, सेम नहीं है, तो ये सही कह रहा है। सेम नहीं है, वो क्या कह रहा है, सही कह रहा है, तो ये ट्रू है। और रीजन क्या कह रहा है, प्रॉपर्टी ऑफ लेंस वो क्या होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ द सराउंडिंग मीडियम। तो रीजन क्या कह रहा है, एकदम गलत कह रहा है। रीजन क्या कह रहा है भैया, एकदम हमसे गलत, मतलब ये फॉल्स कह रहा है। रीजन हमारा क्या है, फॉल्स है। ठीक है, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या है, बोथ ए एंड आर ट्रू। तो भैया ये तो इनकरेक्ट हो गया क्योंकि हमारा असर्शन ट्रू है। तो असर्शन ट्रू किस में आ रहा है, देखिए भैया ए में असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, असर्शन हमारा करेक्ट है और रीजन हमारा गलत है, क्योंकि देखिए लेंस की जो प्रॉपर्टी होती है ना वो मीडियम पे डिपेंड करती है, सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है और क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, हायर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर किसी भी मीडियम का ऑफ मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और डेंसर द मीडियम, और वो मीडियम क्या हो या फिर डेंसर हो, लेसर इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज दैट मीडियम। तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होती है। तो ये हमसे ट्रू है, असर्शन क्या है भैया, ट्रू है। और रीजन क्या दे रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना उस मीडियम का ज्यादा होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट उतनी कम होगी, क्योंकि एक दूसरे के क्या होते हैं भैया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या होते हैं भैया, इनवर्सली। ये हमारा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये हमारा क्या हो गई, वेलोसिटी। क्या होगी भैया, वेलोसिटी होगी। एक दूसरे क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बात क्या है, दोनों ही हमारे क्या है भैया, असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू है। तो भैया दोनों ही ट्रू किसमें आ रहे हैं, तो बोथ, ठीक, assertion and reason are true। ठीक है, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ए पार्ट यहां पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमसे क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रे डायग्राम्स इज करेक्ट फॉर द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ लेंस शो इन फिगर। आपको ये फिगर शो है ये वाला, ठीक है, इसमें इंसिडेंट रे दिखाई गई है, ठीक, शो करी गई है। तो इंसिडेंट भी रे ये है, इस फोकस से आ रही है। तो हमने पढ़ा है व्हेन अ लाइट रे पासिंग थ्रू फोकस आफ्टर द रिफ्रैक्शन लेंस, आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो ऐसा किसमें दिखाया गया, ऑप्शन फर्स्ट में दिखाया गया। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा क्या होने वाला है, करेक्ट होने वाला है, और ये सब क्या होंगे, इनकरेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 मैचिंग क्वेश्चन है। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या करना है, कॉलम फर्स्ट से कॉलम फर्स्ट सेकंड की एंट्रीज को मैच करना है। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है, मैच द करस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकंड। ठीक, उसके बाद देखिए हमें यहाँ क्या दे रहा है, लेंस फॉर्मूला वी नो दैट वेरी वेल, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस u। ये किसमें है भैया, बी में है। किसमें भैया, बी में। उसके बाद स्नेल्स लॉ क्या होता है, स्नेल्स लॉ हमसे कहता है एंगल ऑफ साइन आई। तो ये एक रेशियो, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एंगल
आर के, किसके होता है भैया, एंगल आर के। तो क्या हो जाएगा भैया हमारा, यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का साइन होगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, हमारा फर्स्ट। उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कहता है भैया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने आपको पढ़ाया है कि ए एन जी जैसे राइट है तो आप क्या लिख सकते हो, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट ये मीडियम क्या है भैया, एयर, तो ऊपर लिख दो हवा और पीछे वाला ग्लास, तो क्या लिख दो, ग्लास। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। और पावर ऑफ लेंस 1/f, अगर फोकल लेंथ किसमें हो, मीटर में, तो ऑप्शन डी। ठीक है भैया, करेक्ट। तो ये हमारी मैचिंग वर्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला हमारा देखिए किससे है, ए वाला हमारा कैपिटल बी से है। ठीक है, जो स्मॉल बी है वो किससे है, कैपिटल ए से है। सी वाला हमारा कैपिटल सी से, और कैपिटल डी स्मॉल डी वाला हमारा कैपिटल डी से। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमसे क्या कहना चाह रहा है, a spherical mirror and thin spherical lens each have a focal length of minus 15 centimeter. The mirror and lens are likely to be, भैया एक बात ध्यान रखिएगा, फोकल लेंथ माइनस में है, और वो कह रहा है ये मिरर भी है और लेंस भी है। तो मेरी बात ध्यान रखिएगा, फोकल लेंथ, लेंस हो या मिरर, अगर फोकल लेंथ निगेटिव है तो वो होगा कौन सा, कॉन केव। कौन सा भैया, कॉन केव। ठीक, निगेटिव को मतलब कॉनकेव, निगेटिव को मतलब कॉनकेव, तो भैया क्या होगा, बोथ कॉनकेव। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय लेंस इज ऑलवेज लेस देन 1। अगर मैग्निफिकेशन, मेरी बात समझिएगा, मैग्निफिकेशन जिसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं वो कितना हो गया, लेस देन 1 हो गया। लेस देन क्या हो गया, 1 हो गया, मतलब एक से कम, एक से क्या हो गया हमारा, एक से हमारा कम हो गया। अगर एक से कम हो रहा है इसका मतलब इमेज कैसी बनेगी, छोटी। और वो क्या कह रहा है, एक चीज देख देखिए, ऑलवेज कह रहा है, ये ऑलवेज होना चाहिए कि इमेज हमेशा छोटी बने, तो छोटी इमेज केवल बना सकता है। और लेंस की बात कह रहा है, किसके, लेंस की बात कर रहा है ना, मैग्निफिकेशन, भैया वो लेंस की बात कर रहा है। ठीक, तो लेंस में ऑलवेज छोटी इमेज कौन सा लेंस देता है, तो वो होता है कॉनकेव। क्या होता है भैया, कॉनकेव। ध्यान रखिएगा, ऑलवेज जो देगा वो कॉनकेव देगा। ठीक है, क्यों लेंस की बात कर रहा है, ऑलवेज की बात कर रहा है। अगर ऑलवेज ना कह रहा होता तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों पे हम लोग टिक लगा सकते थे। ठीक है, लेकिन वो ऑलवेज कह रहा है तो फिर क्या होगा, कॉनकेव लेंस होगा। नेक्स्ट, उसके बाद क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, इफ द पावर ऑफ लेंस L1 एंड L2, ठीक है, तो पावर ऑफ लेंस क्या कह रहा है, मतलब P1, ठीक है, और P2। ठीक है, ये किसकी, ये L1 की हो गई और ये L2 की हो गई। ठीक है, पावर दे रहा है और पावर का रेशियो कितना है भैया, 4:1 है। फिर कह रहा है व्हाट वुड बी दी रेशियो ऑफ फोकल लेंथ L1 एंड L2। तो भैया फोकल लेंथ का हमसे रेशियो पूछ रहा है, तो आपको पता है, वी नो दैट वेरी वेल, P इक्वल टू 1/f क्या होते हैं, ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। क्या होते हैं भैया, तो इसका भी आप रेसिप्रोकल कर दो, किसका कर दो, रेसिप्रोकल, क्योंकि L1 और L2 कह रहा है। ठीक, तो इसका रेसिप्रोकल भैया मेरे हिसाब से कितना आने वाला है, तो इसका रेसिप्रोकल हमारे पास आएगा, जिसे लिखा है 4:1, तो आ जाएगा 1 क्या आने वाला है, अरे इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन बढ़ा लीजिएगा, 1:4। ई पार्ट क्या हो जाएगा, 1:4, इसका जस्ट रेसिप्रोकल आने वाला है। ठीक है, फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, यदि पावर ऑफ लेंसेज L1 एंड L2 आर इन द रेशियो ऑफ 4:1, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है भैया, करेक्ट है। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, ये पार्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दी पावर ऑफ लेंस इज 1 डायोप्टर। पावर कितनी दे रहा है, 1 डायोप्टर दे रहा है। व्हाट इज द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ पूछी है, तो भैया P इक्वल टू हमें दिया है 1 डायोप्टर। ठीक है, और प्लस का है भैया। ठीक है, जब कोई साइन नहीं तो प्लस का, फोकल लेंथ पूछ रहा है, वी नो डेट वेरी वेल। ठीक है, P इक्वल टू 100/f। ठीक है, 100/f, तो F इक्वल टू 100/P, और P की वैल्यू 1, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, F इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। कितना, 100 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन हमारा कितना आने वाला है, 100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। भैया प्लेन मिरर पूछ ले यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, दे देते हैं। ठीक है, लेंस में मिरर का क्वेश्चन आ गया कहीं से। ठीक है, द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है ना, से पहली बात तो वर्चुअल बनाएगा, कैसी,
वर्चुअल, हमने वहां पढ़ा है वर्चुअल, वर्चुअल होगी तो इरेक्ट, और इरेक्ट होगी कैसी, सेम साइज, कैसी भैया, सेम साइज। तो कहाँ पे आ रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, ये इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट, वर्चुअल इनवर्ट। ठीक, रियल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड डिमनिस्ट, वर्चुअल एंड इनवर्ट, रियल एंड इनवर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन बढ़ा लीजिएगा ई में, क्या होगा, वर्चुअल एंड। ठीक, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज 5 डायोप्टर। फोकल लेंथ पूछ रहा है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए भैया, एफ इक्वल टू 100/p। ठीक है, क्योंकि p इक्वल टू होता है 100/f, नीचे रखेंगे 5, कट करेंगे कितना, 20 सेंटीमीटर, तो कितना आंसर आएगा, प्लस का 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमसे क्या कहना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि, देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हो गया हम लोगों के, क्लास यहीं तक रखते हैं।